लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ब्रिगेड में रैली तो कर लिया, लेकिन ये गठबंधन कितना आगे जा पाएगी इस पर अभी से सवालिया निशान लगने लगा है। वजह यह है कि कांग्रेस जो है इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी। अधीरदा, आपसे जानना चाहूंगा क्यों आप तैयार नहीं है इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सीट छोड़ने के लिए? ये गलतफहमी हो रहा है, तैयार की बात नहीं है। ये अभी हमारा साथ गठबंधन की बात लेफ्ट पार्टी के साथ होते हैं और पिछले 2016 साल में भी हम लेफ्ट पार्टी के साथ ही गठबंधन किया था, चुनावी गठबंधन। तो अभी लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन की जो चर्चा हो रहे हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मतलब हमारे जेब में अभी किसी को कुछ देने का कौड़ी नहीं है। हम खुद अभी तक खाली हाथ बैठे हैं। पहले तो लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन की सारे बात ख़त्म करना जरूरी है। ये सारे बात ख़त्म करने की इंतज़ार सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि सीधा लेफ्ट पार्टी के साथ हम चुनावी गठबंधन करने का फैसला लिए हैं। इसके बीच में कोई तीसरा मोर्चा आ गए हैं, तीसरा फ्रंट आ गए हैं और वो सीपीएम के साथ उनका चुनावी गठबंधन तय हो चुके हैं, फैसला हो चुके हैं। हमारे पार्टी के हमारे एक नेता एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अब्दुल मन्नन कह के, वो भी ये आईएसएफ जिसका बात आप कह रहे हैं उनसे एक दो दफ़े बातचीत किए हैं, लेकिन ये हमारे पार्टी डायरेक्ट अभी तक चुनावी गठबंधन और साथ साथ सीट की बंटवारा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। तो इसी हालत में मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, क्यों मैं तैयार हूँ, ये बात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि इसका ये गुंजाइश अभी नहीं है। क्योंकि लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा सारे बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा चुनावी गठबंधन और सीट की बंटवारा ये समाप्त होने के उपरांत हम कुछ कह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रिगेड में रैली एक साथ करने के बावजूद भी ये गठबंधन अब तक नहीं बनी है। देखिए, गठबंधन तो जरूर बने हैं ना। गठबंधन की रैली हो गया, गठबंधन क्यों नहीं बनेगा? लेकिन गठबंधन की मतलब ये नहीं कि सीट की बंटवारे तो लेफ्ट पार्टी के साथ हो ही गए हैं। तो मतलब लेफ्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन हो गए हैं, हमारे साथ भी लेफ्ट पार्टी के गठबंधन होगी, तो मतलब तो हो गए हैं। जो गठबंधन की बात हो रहा है वो तो मतलब हो गए हैं। लेफ्ट पार्टी बीच में है, एक हाथ में उनके साथ मतलब जो आईएसएफ कहते हैं उनके साथ गठबंधन हो चुके हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ बाकी है। लेफ्ट पार्टी के साथ हमारे साथ जो गठबंधन की और सीट बंटवारे की जो मतलब सिलसिला भी जारी है, वो ख़त्म होते ही लेफ्ट पार्टी कह देगा कि भाई हो गया। आपने भाषण बीच में रोक लिया था ब्रिगेड में एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, और ये कहा जा रहा है बाद में आपको जो लेफ्ट के बड़े लीडर्स हैं आपको कन्विंस किया नहीं। आप क्या है मामला? देखिए, मामला यह है कि जब आईएसएफ की जो नेता वो जब मंच पर चल रहे थे, उठ रहे थे, उस समय उनके पार्टी के बहुत सारे कैडर, अपने पार्टी के जरे आम कार्यकर्ता समर्थकों ने, मतलब जहां हमारा रैली होती थी स्टेज की एकदम बिल्कुल सामने वो बैठे थे। तो उनकी पार्टी की जब नेता मंच पे आ गए तो उसके तुरंत बाद उन्होंने हर्ष उल्लास जताना शुरू कर दिया। सारे यंग लड़का थे, 1,500 ऐसे यंग लड़का थे वहाँ। तो मैंने सोचा कि इतने शोर शराबे में हम भाषण देने की बदले अगर ये शोर शराबा हर्ष उल्लास रुके और उसके बाद मैं अपना भाषण देना शुरू करे, ये बेहतर होगी। ये सोचते हुए मैं थोड़ा वक्त के लिए मैं रुक गए थे, क्योंकि ये बड़ी जोर शोर शराबा हो रही थी, बड़ी जोर हर्ष उल्लास हो रहे थे वहाँ। तो उसी समय सीपीएम पार्टी के कोई नेता आके मुझे कहा कि आप रुक क्यों गए? मैंने कहा कि इतने सारे शोर शराबा ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मैं फिर अपना भाषण शुरू करेंगे। तो उनका जो कद्दावर नेता है, जो हमारे वरिष्ठ नेता वामफ्रंट की चेयरमैन, वो कहा कि नहीं, आप रुको मत, आप देर मत करो,
धीरे धीरे ये शोर शराबा खत्म हो जाएगी। बस मैं शुरू कर दिया। अदिल, पिछले चुनाव में 2016 विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि 92 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस जो है 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। लगभग 50 के आसपास स्ट्राइक रेट था, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसके बावजूद जो मुस्लिम वोट बैंक है मालदा में या फिर मुर्शिदाबाद में, जहां आप लोगों का रिकॉर्ड सालों से अच्छा रहा है, तो अगर आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सीट चाहिए तो वही जिलों में आपसे सीट की मांग करने वाली है। तो कैसे कैसे ये गठबंधन फिर देखा जाएगा? अगर पहले तो मांग करके तो देखे, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग पिछले चुनाव में 92 सीट में जीते हैं और ये फैसला हो चुके हैं कि जो जिस सीट पे जीते हैं उनका सीट है। वो सीट का कोई दूसरे पार्टी को कोई भी हो, बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं होता। जिनका पास जो सीटें हैं, जीती हुई सीटें हैं, जो जहां से जीत हासिल की है, वो उन्हीं की हिस्से में रहेगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होते। एक आखिरी सवाल यह है कि कब तक ये तय हो जाएगा कि फाइनल आज या कल के अंदर? और प्रधानमंत्री की कगार पे है, कहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लिया है उन्होंने आज, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? ये अब ये माना जा सकता है कि वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है इस पर और भी गति आएगी? आप देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होते हैं वैक्सीनेशन में और ज़्यादा रफ्तार आना या नहीं लाना। हमारा देश में बीच में तो संक्रमण बिल्कुल रुके हुए लगते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर आशंका मंडरा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, कई के राज्यों में नए सिरे से कोविड की मामला फिर उभर कर आने लगे, जो सही मायने में चिंता के विषय तो है। इजाफा हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं, लेकिन फिर भी इजाफा हो रहे हैं। दुनिया में म्यूटेंट स्ट्रेन भी इसका आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ को मद्देनज़र हमें सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन आज लिए हैं। हम लोग पहले से कोवैक्सीन के बारे में कुछ सवाल जरूर सरकार के सामने रखा था। ये अपना मनमानी से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो इस वैक्सीनेशन के बारे में बनाए गए थे, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जिनमें इम्यूनोलॉजिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पाल्मोलॉजिस्ट है, ये सब मिलके सरकार को एक नसीहत दिया था कि इमरजेंसी सिचुएशन की अगर पैदा हो, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पे आप कोवैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते, फिर भी वो ट्रायल मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन की अभी तक 3rd फेज ट्रायल खत्म नहीं हुई। दुनिया में हम ये देखते हैं कि 3rd फेज ट्रायल होने की पहले कोई भी वैक्सीन आम लोगों पर धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि की संभावना हो सकती। बजाय इसकी ट्रायल मोड खत्म होने के बाद इसको मंजूरी देना वाजिब होगी। ये विशेषज्ञों का कहना है, वैज्ञानिकों को कहना है। और मैंने कह दिया आपको कि कोवैक्सीन हिंदुस्तान में लागू करने के पहले हर तरीके की सावधानी बरतना जरूरी है, ये एक्सपर्ट ने बताया था। तो आज खबर मिला है कि प्रधानमंत्री खुद कोवैक्सीन ले रहे हैं, ले सकते हैं। इसके पहले भी हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्टर, एम्स की डायरेक्टर गुलेरिया साहब, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल में ये कोवैक्सीन दिया गया। और उसके साथ साथ ये भी खबर आई कि कोवैक्सीन देने का पहले उन लोगों से
कॉन्सेंट फॉर्म में सिग्नेचर भी कराया गया कि वो क्लिनिकल ट्रायल मोड पे दे रहे हैं। तो इसी में हम शंका जताया था कि हिंदुस्तान के आम लोगों को गिनी पिग न समझा जाए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मनमानी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अपना कल्पना नहीं है, ये एक्सपर्ट कमेटी, फिर मैं कहता हूं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का जो अनुशंसा, जो रिकमेंडेशन थे, वो खुलकर आप देख लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने का पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे एम्स की डायरेक्टर, उन्होंने भी लिया था और बहुत सारा हमारा फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया था, उनको भी सराहना करना चाहिए। और मैं और एक बात कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की हर काम में एक संदेश रहते हैं। आज की मोदी जी जब वैक्सीनेशन ले रहे थे उसमें मुझे लगा एक संदेश है। क्या संदेश? तमिलनाडु और केरल की नर्सेस थे और वो असम की गमछा थे। गमछा असम की सिंबल है और साथ साथ केरल तमिलनाडु के नर्सेस भी थे। तो मुझे ये लगता था कि चुनाव केरल में है, चुनाव तमिलनाडु में है और जहाँ की गमछा उन्होंने पहने थे वो असम की गमछा है। तो मैंने देखा कि कम से कम बंगाल में भी चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है, पुडुचेरी में ऋषि अरविंदो की एक तस्वीर और साथ साथ बंगाल की एक मतलब गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक, अगर वो भी उन्होंने इस्तेमाल कर सकते थे। मैं ये नहीं कहती थी जानबूझकर किया, लेकिन हावी हो गए ये लगता है। फिर भी प्रधानमंत्री जब कोवैक्सीन ले रहे हैं तो मैं, जैसे कि गुलेरिया स्वास्थ्य मंत्री, हिंदुस्तान की सैकड़ों फ्रंटलाइन वर्कर जिनको ऊपर ये डाला गया, उन सबको मैं सराहना करना चाहूँगा, साथ साथ प्रधानमंत्री जी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।